उनके ही जैसा काम करना है, उनके ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाना है। जो रात में दिया गया ताकि इसको फ्लॉप किया जा सके, रोका जा सके, अधिक से लोग ज्यादा लोग ना आए इसमें, लेकिन फिर भी हाँ 1:30 बजे अभी ये जो है ये हमारा असली इतिहास है और बाकी जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है उसका कोई सोर्स भी नहीं है, लेकिन इस मूवी में जो हमें दिखाया गया है उसको हम किताबों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से पढ़ के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लुलु मॉल जो अभी मूवी भी रखी है, 1 स्क्रीन रखी है, वो भी 10 बजे से कि लोग आ भी ना पाए, इतनी रात को लोग आ भी ना पाए। और इस मूवी में एक पूरा कैरेक्टर जो छूटा है माता शगुना बाई का, जो इनके मौसेरी एक्चुअल मूवीज है जो बनानी चाहिए और इस तरह की मूवियां ही समाज को जो है नया डायरेक्शन दे पाएंगी। फुले का जो संघर्ष है, जो फुले दंपति का संघर्ष है और जो साथियों का संघर्ष रहा, पूरा सत्यशोधक समाज का संघर्ष है, वो प्रेरित करता है समाज के अंदर एक नए बदलाव को लेकर, जिससे बाबा साहब प्रभावित रहे। बाबा साहब ने अपना सामाजिक और पॉलिटिकल गुरु जो है ज्योतिबा फुले को कहते हैं, तो वो लेगेसी है हमारी, वो लेगेसी को आनी चाहिए। आज जो लगातार आंदोलनों के बाद जिस तरीके का चीज डेवलप हो रहा है उसका देन है, तमाम जो बहुजन आंदोलन है उसका देन है कि इस तरह की मूवियां बनना शुरू हुई है। मेरा नाम अश्विनी है और हम लोग अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। मैं जो है अभी पीपल फॉर कास्ट इनिशिएशन करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का मानना जिस तरीके से कि लगातार हमारे महापुरुषों का संघर्ष रहा कि जाति जो है जब तक खत्म नहीं होगा भारत के अंदर से, तब तक किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देखिए, सावित्री बाई का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत की महिलाओं को या लड़कियों को माता सावित्री बाई फुले के कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आधुनिक भारत के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। और इस मूवी में एक पूरा कैरेक्टर जो छूटा है माता शगुना बाई का, जो इनकी मौसेरी बहन थी ज्योतिबा फुले की, वो इस पूरे आंदोलन की नींव थी। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अंदर लुलु मॉल के अंदर जो है तमाम जयकारे लग रहे थे, इसकी वजह से वहाँ मना किया गया। तो हम लोगों ने शांति के साथ हम लोग यहाँ बाहर आ गए हैं, तो लोगों से पूरा रिव्यू लेना भी जरूरी है। तो हमने अंदर भी लोगों से बात किया था, तो मैम है, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आज का जो आपने मूवी देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि कम से कम एक बार मूवी आई तो मतलब इस तरीके से सवाल एक उठने शुरू हुए लोगों में, जहाँ पे इतना वर्चस्व है, लोग अलग अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि लुलु मॉल जो अभी मूवी भी रखी है, तो 1 स्क्रीन रखी है, वो भी 10 बजे से कि लोग आ भी ना पाए, इतनी रात को लोग आ भी ना पाए। अब इतने क्राइसिस में भी ये मूवी चल पाई है, ये सबसे बड़ी बात है। मूवी के माध्यम से क्या कुछ बताया गया, उसमें क्या कुछ देखने को मिला? उसमें उनका जो स्ट्रगल रहा उनका लाइफ में जितना सारा, मुझे तो अभी ठीक लगी मूवी। मैं कंसिक्वेंसेस में जाऊंगी, अभी बहुत सारी जो बातें हैं जो निकल के आएंगी, जो उसमें मिसिंग होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी पहला प्लेटफॉर्म निकल के तो आया, यही सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। और मैम साथ में हैं, मैम को जब हिम। मैम बताइए कि क्या कुछ आज इस मूवी में खास लगा आपको? देखिए, जो मूवी में दिखाया गया है वो हमारे समाज की सच्चाई है और जाति प्रथा जो है वो हमारे समाज का एक हिस्सा है जो अब तक है। बहुत सारी मूवी में सीन थी जो देख के ये भी नहीं लग रहा था कि ये बहुत पुरानी समय की चीजें हैं, क्योंकि ऐसी चीजें अभी तक भी गाँव में या फिर शहरों में भी अलग तरीके से, उनका भले तरीका बदल गया हो, लेकिन ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ जाति को ही नहीं, इसमें पेट्रियार्की जो होती है, पितृसत्ता, उसके खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया है, जो देख कर हमें बहुत अच्छा लगा एज अ वुमेन। और हाउसफुल भी थी सारी मूवी, क्योंकि हम टिकट कर रहे थे तो हमें मिल नहीं रही थी, हमें सामने की सीटें लेनी पड़ी। जैसा कि देखा जाए तो जो लोग ये कहते हैं कि हमको छावा मूवी हो गई या कश्मीर फाइल हो गई या केरला स्टोरी हो गई, इन सभी चीज़ों से लोग, तमाम ऐसे युवा हैं वो इतिहास कहते हैं सीखने के लिए। तो ये जो फूले मूवी है वो किस तरीके से इनको जो है मतलब कि जवाब दे रही है? ये जो है ये हमारा असली इतिहास है और बाकी जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है उसका कोई सोर्स भी नहीं है, लेकिन इस मूवी में जो हमें दिखाया गया है उसको हम किताबों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से पढ़ के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो और ये जो मूवी है ये हमारे समाज की सच्चाई को दिखा रही है। ऐसा नहीं कि हमें कोई फेक प्राइड हम फील करें कि हम बहुत महान हुआ करते थे, हमें फिर से उतना महान होना है, लेकिन ये हमारे समाज की जो कमजोरी है उसको दिखा के हम सुधारे। इसलिए ये मूवी बहुत अच्छी है और सबको
सबको देखनी चाहिए, खासकर यंग लोगों को। जी मैम, थैंक यू। और तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि साथ ही आज आपको यह मूवी कैसे लगी आपको? देखिए ये मूवी जो है ये फुले मूवी है, ये ऐतिहासिक मूवी है जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर है, उनके जीवन संघर्ष के ऊपर है। और मुझे लगता है कि ये मूवी दिन में आनी चाहिए, दिन में इसका शो होना चाहिए, 2-3 शो होना चाहिए जो रात में दिया गया ताकि इसको फ्लॉप किया जा सके, रोका जा सके, अधिक से लोग ज्यादा लोग ना आए इसमें। लेकिन फिर भी हाँ 1:30 बजे अभी बहुत सारे, मुझे लगता है कि पूरा सीट फुल ही था और बहुत लोगों ने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उन्होंने पूरा तन मन धन से मूवी को सपोर्ट भी किया है और देखने के लिए भी आए, इस रात में देख ही रहे हैं सब लोग और अंदर नारा भी गूंज ही रहा था। इस मूवी को क्यों देखना चाहिए लोग? ये मूवी है हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष के ऊपर है, जो हमें इक्वालिटी और जो भी चीजें महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी हैं, बाल विवाह, महिला जो स्त्री शिक्षा के ऊपर पूरा अपना जीवन वो लगा दिए, तो इन सबको देखना चाहिए। मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि आइए और अधिक से अधिक लोग देखें इस मूवी को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में संदेश भी जाए और उनके जीवन संघर्ष से हम कुछ सीख सके। जी बहुत बहुत साधुवाद। और तमाम साथी हैं, क्या कुछ कहोगे दोस्त, क्या करते हो, क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार है, मैंने 12th पास किया है। आज आप यहाँ आए, क्या कुछ सीखने को मिला? हमें यह सीखने को मिला, हमारे जो महापुरुष थे उनके आधार पर हम लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिली है कि हमें भी ऐसे ही बन रहकर पढ़कर बहुत बढ़िया, गुड, उनके ही जैसा काम करना है, उनके ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाना है, उनके किए गए कार्य को, उनकी जो क्रांति थी उसको हमको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया? अमन कुमार। बहुत सही, ये है अमन कुमार। और इन्होंने बताया कि हमको अपने महापुरुषों की तरीके से, जिस तरीके से ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जला करके और महिलाओं को इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबरी नहीं बल्कि पुरुषों से आगे जा कर के काम कर रही हैं। और यह मैं तो मूवी मैंने भी देखा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मूवी को देखिए। और यह हमारा सच्चा इतिहास है जो दिखाया गया है, शोध और तथ्य पर आधारित यह फिल्म है। तो आपने अभी तक फुले मूवी देखी कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।